वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 30 मार्च 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो आइए शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। प्रदेश में 3 दिन बने रहेगी गर्मी। इसके बाद 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। कुछ जगहों पर बारिश की आशंका। तेज हवाएं चलेगी। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। जवानों ने 5 लाख इनामी पीसीसीए मुचाकी कैलाश को किया ढेर शव और हथियार बरामद। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले सुकमा जिले के पोलमपल्ली क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों और डीआरजी के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों के भुजाओं की ताकत एक बार फिर लाल आतंक पर भारी पड़ी। मुठभेड़ में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 लाख के इनामी नक्सली पीपीसीए मुचाकी कैलाश को ढेर कर दिया है। सर्चिंग के दौरान शव के साथ हथियार भी बरामद किया गया है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने रंगमंच पर दिखाया महाभारत का दर्द और आज के अकेलेपन की सच्चाई। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचान बना चुके इंद्र सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय में विश्व रंगमंच दिवस पर ऐसा आयोजन हुआ जिसने रंगमंच की असली ताकत को सामने ला दिया। एक तरफ महाभारत का भावात्मक द्वंद तो दूसरी ओर आज के समाज का अकेलापन। यह विश्वविद्यालय पहले भी बड़े रंगमंच आयोजनों का केंद्र रहा है और राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव की मेजबानी कर चुका है, जिससे यहाँ की रंगमंच परंपरा मजबूत मानी जाती है। विश्व रंगमंच दिवस के खास मौके पर नाटक के विभाग के विद्यार्थियों ने 2 अलग अलग विषयों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए। महारथी और नींद क्यों रात भर नहीं आती दोनों नाटक अलग अलग दौर और भावनाओं को छूते हुए भी एक साझा सवाल छोड़ गए, इंसान के भीतर चल रहा संघर्ष। छत्तीसगढ़ में 10 कैदियों की समय से पहले रिहाई। 14 साल से ज्यादा काटी उम्र कैद की सजा। इसमें रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर के कैदी शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को बड़ी राहत दी है। राज्य दंडादेश से पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिश पर 10 बंदियों को समय से पहले रिहाई की मंजूरी दी गई है। इनमें 9 बंदियों को शर्तों के साथ और 1 बंदी को निशर्त रिहा दी गई है। ये सभी यहाँ पर आज सोमवार जेल से रिहा किए जाएंगे। सभी मर्डर केस में जेल में बंद थे। सभी बंदी 14 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके थे। आज अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू होगी। सरगुजा संभाग के निवासियों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहा है। क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर से देश के 2 प्रमुख महानगरों दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस गौरवशाली का अवसर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से उड़ानों का शुभारंभ करेंगे। यह पल न केवल उत्तर छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। बिजली चाहिए तो कराओ रिचार्ज। 1 अप्रैल से 45,000 सरकारी कनेक्शन होंगे प्रीपेड। छत्तीसगढ़ में भी अब मोबाइल की तरह रिचार्ज कराने पर बिजली मिलेगी। हालांकि अभी इस योजना से आम जनता को राहत है, लेकिन आने वाले समय में आम जनता के बिजली कनेक्शन भी प्रीपेड हो जाएंगे। पहले चरण में सरकारी विभागों के कनेक्शनों को प्रीपेड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार की सहमति मिल गई है। बेमेतरा में स्वास्थ्य केंद्र निर्माण पूरा करने की मांग। ग्रामीण बोले 1.5 साल से हेल्थ सेंटर अधूरा। इलाज के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना मजबूरी। बेमेतरा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर साझा क्षेत्र के देवरगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत ठीक नहीं है। दरअसल साल 2023 में लोगों की मांग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। कहा गया था कि इससे देवरगांव और आसपास के गांवों को बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी यह भवन अधूरा पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द अस्पताल का काम पूरा किया जाए, जिससे लोगों को सही इलाज मिल सके। कवर्धा के किसानों को राहत। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 8 करोड़ 10 लाख की नहर लाइनिंग परियोजना का किया शुभारंभ। कवर्धा जिले के बोड़ला क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने ग्राम सारंगपुर में 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से रामेपुर वितरक नहर और उससे जुड़ी नन्ही नहरों की सीसी लाइनिंग का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना के पूरे होने पर 1540 एकड़ क्षेत्र में किसानों को पानी मिलेगा। पहले यहाँ लगभग 1045 एकड़ में ही सिंचाई होती थी। अब 495 एकड़ की अतिरिक्त जमीन में भी सिंचाई से जुड़ जाएगी। इससे किसानों की फसल और आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। एआई और पारंपरिक ज्ञान का कमाल। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में नजर आ रहे मालाबार पाइड, हॉर्नबिल, मालाबार विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक दिलचस्प बदलाव देखा जा रहा है। यहाँ की पहाड़ियों और वनों में अब फिर उसे उन यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियों की आड़ सुनाई देने लगी जो कभी पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्रों की पहचान मानी जाती थी। मालाबार पाइड, हॉर्नबिल, मालाबार विशाल गिलहरी और भारतीय उड़ने वाली गिलहरी जैसी प्रजातियां बुंदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में अपना विस्तार कर रही है। इस बदलाव के पीछे आधुनिक तकनीकी और स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का एक अनूठा संगम काम कर रहा है।
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर 9 व्यावसायिक परिसर सील, नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करने पर 9 कॉम्प्लेक्स पर निगम की कार्रवाई, 14 पर एक्शन। रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायेदारों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जोन 10 क्षेत्र में अभियान चलाकर 14 बकायेदारों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 9 से ज्यादा व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया गया है। सीबीएसई के नाम पर दाखिला, अब छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का दबाव, स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव से मांगा जवाब। शहर के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल एवं नारायणा टेक्नो स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम मान्यता होने की बात कहकर बच्चों को प्रवेश देने एवं एक बार परीक्षा लेने के बाद राज्य शासन के निर्देश पर 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा फिर से लिए जाने के मामले को चीफ जस्टिस की डीबी में शिक्षा के अवसर मामले की सुनवाई के दौरान रखा गया। हाईकोर्ट ने अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव से नए शपथ पत्र में जवाब मांगा है। भिलाई निवासी सीवी भगत ने शिक्षा के अवसर के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 600 करोड़ फूकने के बाद भी 100 बनी टंकियां, हैंडपंप के भरोसे 424 गांव। जांजगीर चांपा में जल जीवन मिशन का बुरा हाल। जांजगीर चांपा जिले में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च कर गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगहों पर पानी की टंकियां तो बन गई है, पर उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से संचालित इस योजना के तहत जिले के 424 गांव में घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50% गांव में आज भी लोगों को नियमित रूप से जल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। रायपुर निगम बजट, विपक्ष ने पूछे सवाल, कहा पिछले बजट में 219 करोड़ के कामों की घोषणा हुई, लेकिन अमल एक बार भी नहीं हुआ। रायपुर नगर निगम का नया बजट पेश होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने पिछले बजट की घोषणाओं को लेकर निगम और महापौर पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्यादातर वादे अब तक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि पिछली बजट घोषणाओं में युवाओं के लिए यूथ हॉस्टल, नालंदा लाइब्रेरी, शहर में जोनवार गार्डन, तालाबों के सौंदर्यीकरण और बड़ी स्तर पर अधोसंरचना विकास जैसे कई वादे किए गए थे। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ट्रेड टावर जैसे प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई थी, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाएं कागजों तक सीमित है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, निकिता ने रचा इतिहास। भारोत्तोलन में कुल 160 किलोग्राम उठाकर छत्तीसगढ़ को दिलाया पहला स्वर्ण। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में छत्तीसगढ़ की बेटी निकिता ने राज्य को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में निकिता ने महिला 77 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 160 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। कांग्रेस ने थाना घेराव कर मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। बढ़ते अपराधों पर प्रदर्शन, पुलिस पर लापरवाही के आरोप, कहा नशा कारोबार अपराध की बड़ी वजह। रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने टिकरापारा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी और छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। बिलासपुर में करीब 27 करोड़ की विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। सूरजपुर दौरे पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन सूरजपुर और बिलासपुर दौरे पर थे। कई कार्यक्रमों में भाग लेकर सामाजिक और विकासात्मक कार्यों को बल दिया। सूरजपुर में उन्होंने भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव में शामिल होकर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, जबकि बिलासपुर में उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कोंडागांव में टीबी उन्मूलन अभियान तेज, हैंडहेल्ड एक्सरे से 58 गांव में जांच। हाई रिस्क गांव में लग रहे विशेष शिविर, मौके पर उपचार शुरू। कोंडागांव जिले में टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। टीबी मुक्त पंचायत के लक्ष्य के तहत उच्च जोखिम वाले गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन से स्क्रीनिंग कर मरीजों की शुरुआती पहचान की जा रही है। तत्काल उपचार शुरू भी किया जा रहा है, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिल रही है। हदबंद शराब दुकान फिर विवादों में, बोरी में भरकर सैकड़ों पब्बे ले जा रहे कोचिए। बलौदाबाजार जिले में शासकीय शराब दुकानों की व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। ताजा मामला हदबंद स्थित शासकीय शराब दुकान का है, जो एक बार फिर विवादों में आ गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराब दुकान के कर्मचारी कथित तौर पर कोचियों को बोरी में भरकर बड़ी मात्रा में देसी शराब दे रहे हैं। वीडियो में ग्राहक को प्लास्टिक की बोरी में 200 पाव से अधिक देसी मसाला शराब देते हुए दिखाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी ग्राहक को 20 पाव से अधिक शराब देने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहां नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। इस घटना ने आबकारी नियमों की गंभीर अवहेलना को उजागर कर दिया है। रायगढ़ में मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की शक्ति, 50 बुलेट साइलेंसर पर चला बुलडोजर। परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय बुलाकर लगाई फटकार। रायगढ़ जिले में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
अभियान के तहत पुलिस ने 11 बुलेट चालकों को मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पकड़ा है। इन सभी चालकों और उनके अभिभावकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया, जहां उन्हें नियमों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी दी गई। गैस से कोयले तक तस्करी राज, भूपेश बघेल का तीखा हमला, खामोश क्यों है सरकार, चुनावी असम में गरमाई सियासत। असम के नवबोईचा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तस्करी के मुद्दे को उठाकर सियासी पारा चढ़ा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में गैस, सुपारी, बालू और कोयले की तस्करी खुलेआम की जा रही है और सरकार खामोश है। खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय पर आया जब असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, जिससे यह मुद्दा अब सीधे चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है। राजनांदगांव में आरपीएफ ने नन्हे फरिश्ते को परिजनों से मिलवाया। ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाली 7 महिलाओं को पकड़ा। अभद्रता, अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं। राजनांदगांव में आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 2 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया। वहीं ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले यहां पर गिरोह पर भी सख्त कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का मजाक, शहर में चिकन दुकानें बंद पर रेलवे स्टेशन पर धड़ल्ले से उतर रही चूजों की खेप, प्रशासन बेखबर। न्यायधानी में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन एक तरफ सख्ती के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए जहां चिकन दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, तो दूसरी ओर चूजों की सप्लाई खुलेआम जारी है। देश भर में घूम घूम कर डॉलर ठगने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सिंडिकेट बनाकर 9 राज्यों में 22 वारदातों में 3 करोड़ ठगे। रायपुर यूसीसी ने यूपी से पकड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस ने 3 करोड़ ठगने वाले मास्टरमाइंड अमन शर्मा को गिरफ्तार किया है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 9 राज्यों में विदेशी मुद्रा, डॉलर और पाउंड के नाम पर 22 वारदातों को अंजाम दिया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले अमन के भाई मयंक शर्मा को अरेस्ट किया गया था। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के कई साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। नशे के सौदागरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 394 आरोपी गिरफ्तार, 4.5 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात अभियान का 2 महीनों के भीतर ही निर्णायक असर हुआ है। इस अभियान के तहत पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। 26 जनवरी से अब तक रायगढ़ पुलिस ने अवैध शराब, गांजा और अफीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जो जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। मालगाड़ी से कोयला चोरी करते मजदूर को लगा करंट, कोरबा में गंभीर रूप से झुलसा। कोरबा मेडिकल कॉलेज रेफर, गैस खत्म होने पर कर रहा था चोरी। कोरबा चापा सड़क मार्ग पर उर्गा थाना क्षेत्र के पताड़ी के पास एक निजी पावर प्लांट के समीप एक मजदूर चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी करते समय करंट की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पावर प्लांट के आसपास अस्थायी रूप से रहने वाले बाहरी राज्यों के मजदूर अक्सर रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करते हैं। बताया गया कि गैस खत्म होने के कारण मजदूर खाना बनाने में परेशानी महसूस कर रहा था। स्वदेश मेटालिक प्लांट में हादसा, 30 फीट की ऊंचाई से गिरने से मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बलौदा बाजार के सिमगा ब्लॉक स्थित केसदा में स्वदेश मेटालिक प्लांट में बड़ा हादसा हो गया, जहां 30 फीट ऊंचाई से गिरने पर एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर हालत में रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती है। धमतरी में कबाड़ व्यापारियों पर शिकंजा, 1430 किलो से ज्यादा अवैध लोहा और टीन किया जब्त। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में कबाड़ के कारोबार की आड़ में गड़बड़ी करने वाले 2 व्यापारियों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने थाना सिटी कोतवाली एवं थाना अर्जुनी में कार्रवाई करते हुए 2 कबाड़ कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 1430 किलो लोहा और टीन जब्त किया है। पुलिस ने जब दोनों केस की जांच की तो पता चला कि जब्त किए गए कबाड़ का दोनों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।